इस वीडियो में एक ऐसे लड़के को दिखाया गया है जो मॉम और उसकी बेटी दोनों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और फिर उनके साथ फ्लर्ट करता है। तो कहानी स्टार्ट होती है जहां पर हमें कैटी नाम की एक प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो अपने प्रमोशन को लेकर पार्टी कर रही होती है कि तभी उनके रूम की एसी खराब हो जाती है। होटल में इन्फॉर्म करने पर जॉनसन नाम का एक बंदा आता है जिसे देखकर इन टीचर्स की नीयत बिगड़ने लगती है। एसी ठीक होने के बाद जॉनसन वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कैटी पूल में स्विम करने के लिए जाती है कि तभी जॉनसन वहां आता है और कैटी से थोड़ा बात करने के बाद स्विमिंग पूल में चला जाता है और पानी के अंदर काफी देर तक डूबा रहता है, जिसकी वजह से कैटी को लगता है कि जॉनसन को कुछ हो गया है, लेकिन वह जैसे ही उसके पास जाकर उसे बाहर निकालती है तो जॉनसन कहता है कि वह उसके साथ मजाक कर रहा था और बातों ही बातों में जॉनसन उसे अपने साथ पीने के लिए इनवाइट करता है। कैटी उसकी तरफ तो पहले से ही अट्रैक्ट थी, इसलिए उसे मना नहीं कर पाती। पीने के बाद यह दोनों कैटी के रूम में जाते हैं और इंटीमेट होते हैं, लेकिन जॉनसन यह सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कैटी की आंख खुलती है तो जॉनसन वहां से जा चुका होता है और उसने कैटी के लिए एक गुलाब और लेटर छोड़ गया होता है जिसमें उसने लिखा था कि तुम यह रात कभी नहीं भूलने वाली हो। थोड़ी देर बाद कैटी अपने फ्रेंड्स के साथ उस होटल से निकल जाती है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जॉनसन उस होटल का कोई स्टाफ नहीं था, वह तो सिर्फ एक रात के लिए किसी इरादे से अपने फ्रेंड की जगह पर वर्क करने गया होता है। जॉनसन अपनी मॉम और अपने स्टेप फादर के साथ रहता है, जहां उसकी मॉम की तबीयत हमेशा खराब रहती है और अपने स्टेप फादर से उसकी कुछ खास बनती नहीं है। अगले दिन कैटी अपनी बेटी ब्री के साथ कॉलेज जाने की तैयारी कर रही होती है, जहां पर हमें पता चलता है कि ब्री किसी से बात करते हुए हकलाती है, जिसकी वजह से उसकी एक भी फ्रेंड नहीं है। कॉलेज पहुंचने के बाद कैटी अपने प्रिंसिपल ऑफिस चली जाती है और ब्री क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहा होता है कि तभी वहां पर जॉनसन आ जाता है और ब्री के पास जाकर बैठ जाता है। आज क्लास में दोनों का ही पहला दिन होता है। यहाँ पर यह दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। क्लास खत्म होने के बाद ब्री लाइब्रेरी में घूम रही होती है और यहाँ पर कुछ लोगों से उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके बाद यह लोग पिज्जा खाने के लिए रेस्टोरेंट्स जाते हैं, जहाँ पर ब्री के फ्रेंड्स कैश काउंटर की तरफ चली जाती है। तभी वहाँ पर जॉनसन आ जाता है और ब्री से बहुत अच्छे से बात करता है। पहली बार ब्री से कोई अटैच होने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वह भी जॉनसन से बहुत अच्छे से बात करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कैटी टीचर से बात कर रही होती है कि तभी जॉनसन और ब्री क्लास में इंटर करते हैं और एक साथ बैठ जाते हैं, जिसे देखकर कैथी बहुत घबरा जाती है। वह सीधा अपने केबिन जाती है और असिस्टेंट से जॉनसन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है। असिस्टेंट बताती है कि जॉनसन के पिछले कॉलेज के रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। वह बहुत गुस्सा करता है और लोगों से हमेशा झगड़ते रहता है। इधर जॉनसन धीरे धीरे ब्री के करीब आता जा रहा था। कैथी ब्री को जॉनसन से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन फर्स्ट टाइम कोई ऐसा मिला था जो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, इसलिए वह अपनी मॉम की बात को इग्नोर करती है। जॉनसन ब्री को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो रहा था। अब कैटी एक प्लान बनाती है और रात के टाइम चाकू लेकर कॉलेज जाती है। जॉनसन के लॉकर में वह उस चाकू को रख देती है और अगली सुबह अनाउंस कराती है कि सबके लॉकर की चेकिंग होगी, जहां पर जॉनसन के लॉकर से चाकू निकलता है और उसे प्रिंसिपल ऑफिस भेजा जाता है, जहां पर कैटी जॉनसन से पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तब जॉनसन उसे वह वीडियो दिखाता है जब यह दोनों इंटीमेट हो रहे थे। वह कैटी से 35 लाख रुपयों की डिमांड करता है। जॉनसन की डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए वह उसे पैसे देने से मना करती है और कहती है कि अगर तुमने यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की तो इसमें तुम भी बुरी तरह फंसोगे। अब जॉनसन को कॉलेज से बाहर कर दिया जाता है। वह सीधा अपने घर जाता है, जहां पर उसका अपने डैड से बहस हो जाती है और गुस्से में जॉनसन अपने फादर को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। कुछ समय बाद वह ब्री को कॉलेज से अपने साथ भगा ले जाता है। अब जॉनसन फिर से कैथी को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि उसे पैसे चाहिए, वह सब कुछ बेचकर किसी तरह से भी पैसों का इंतजाम करे और कहता है कि अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बताया तो वह ब्री को जान से मार देगा। कैथी बहुत डर जाती है और किसी तरह से पैसों का इंतजाम करती है। जॉनसन उसे लोकेशन बताता है और वह पैसे लेकर उसके पास पहुंचती है, जहां पर हमें एक सच्चाई का पता चलता है कि जॉनसन के रियल डैड की मौत बचपन में ही हो गई थी। दरअसल कैथी का चक्कर जॉनसन के डैड के साथ चल रहा था। जब यह बात जॉनसन की मॉम को पता चली तो उनमें झगड़ा हो गया था और इसी बीच उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके डैड की मौत हो जाती है। ब्री अपनी मॉम से पूछती है कि क्या यह बात सच है। कैथी कहती है कि हाँ, यह बात सच है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी किया था। जॉनसन कैथी के मुंह से यह सब बातें सुनकर
गुस्सा हो जाता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन हाथापाई में जॉनसन और कैटी नीचे गिर जाते हैं, जिससे जॉनसन की मौत हो जाती है और कैटी बच जाती है, लेकिन वह हॉस्पिटलाइज हो जाती है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि कैटी और ब्री अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन जॉनसन का परिवार रिवेंज अधूरा रह गया होता है। इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।